नर्मदायै नमः प्रातर्नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। समस्त सनातन वैदिक धर्मावलंबी श्रद्धेय सुधीजनों को श्रावणी पर्व श्री वेद माता गायत्री जयंती रक्षाबंधन के परम पवित्र इस दिवस पर अनंत अशेष मंगलमय शुभकामनाएं। हम करीब करीब 12 बजे करीब आप सभी से कुछ संवाद करें, इसी अभिलाषा हुई थी, आने की इच्छा थी। तो उस समय श्रावणी कर्म से निवृत्त होकर समस्त आचार्य वृंदों का यहाँ पदार्पण हुआ, उनका आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और इतनी दिव्य श्रावणी कर्म के तुरंत बाद नर्मदापुरम के समस्त श्रद्धेय विप्र गणों का, आचार्य गणों का यहाँ पर पदार्पण हुआ। हमारा सौभाग्य था इसलिए कि हम उस समय प्रत्यक्ष आप सभी के सन्निकट ना आ पाए, और मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे ब्राह्मणों का नित्य निरंतर आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहता है। भगवान करे इस परम पवित्र भारतवर्ष में सर्वत्र ब्राह्मणों के अनंत भाव से, अनंतानंत भाव से, दिव्य भाव से सभी को सद्भाव और सत्प्रेरणा प्राप्त हो। और आज रक्षाबंधन पर्व है, श्रावणी पर्व है, वेद माता गायत्री जयंती है। इस परम पवित्र दिवस पर मैं इस परम पवित्र भाव में यही कह सकता हूँ कि सबके जीवन में सद्भाव की और सदाशयता की आपस में अभिवृद्धि हो। कुछ बातें ऐसी जो मैं आप सबसे करना चाहूँगा, आप लोग इसको अन्यथा ना लीजिएगा। अब अन्यथा ले भी लेंगे तो उसमें मेरा तो कोई हस्तक्षेप तो होगा नहीं, फिर भी मैं प्रार्थना करूँगा कि आप लोग उसमें अन्यथा ना लेंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सनातन वैदिक परंपरा के मूलभूत तत्वों का प्रबल विरोधी कौन है। चिंतन आती है, आप लोग भी चिंतन कीजिएगा। जैसे हम चल रहे हैं ना मार्ग में चलते समय विरोध करने वाला कौन है? अपना ही कोई व्यक्ति है। अपने स्वधर्म इतर कोई भी दूसरा उसका विरोध नहीं कर रहा है। हम गाली किससे खा रहे हैं? अपने ही स्वजनों से खा रहे हैं। और इसके प्रति अरुचि किसकी है? अपने ही स्वजनों की अरुचि है। हमको गाली देने तो कोई मुसलमान तो आ नहीं रहा है, कोई क्रिश्चियन धर्म वाला तो गाली नहीं दे रहा है। देने वाले कौन है? अपने ही स्वजन। वास्तव में अपनों से लड़ना बड़ा कठिन काम है महाराज, नहीं हो पाता है। प्रयास करते हैं कि अपनों में अपनत्व की भाव जागृत हो जाए, ऐसा चिंतन तो आता है, परंतु कभी कभी मन निराश हताश हो जाता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, इतनी नैराश्यता, इतनी उदासीनता, इतनी वैमनस्यता जो अपने ही स्वजनों के भीतर है। कभी कभी लगता है कि वास्तव में भगवान ने ऐसे स्वजन, ऐसे अपने ही सुहृद जनों को दिया है जिनके माध्यम से विरोध, सनातन का सबसे ज्यादा विरोध कौन करता है? अपने ही लोग करते हैं, कोई दूसरा तो करता नहीं। अब ये बात सुपाच्य नहीं है, अपाच्य है। और हम विरोध के लिए विरोध करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और हमको जिस विषय का वास्तविक रुचिकर विषय होना चाहिए वो हम उससे बहुत दूर हैं। हमारा रुचि ये नहीं है। हमारे रुचि न सनातन वैदिक परंपरा के दिव्य मूलभूत तत्व हैं, न हमारी रुचि उन विषयों में है जिन विषयों के माध्यम से ऐसा होना चाहिए। नाम तो नहीं लूंगा। कल मुझे एक प्रश्न आया किसी का, प्रश्न क्या, मुझे एक चेतावनी सी आई कि महाराज जी आप संसार में सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो रात को चिंतन आया कि मैं कौन सा इतना बड़ा अपराध कर दिया, मुझे तो जेल में रहना चाहिए था, मैं बाहर घूम रहा हूँ, है ना। तो चिंतन आनी चाहिए कि मैंने कौन सा, मैंने चिंतन किया, क्या अपराध कर दिया। उनके प्रभु FIR कर दीजिए, बोला भाई ऐसे करके FIR कर दीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए।
अब अपराधी को बाहर घूमने का थोड़ी अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। और हमने कहा कि वाह प्रभु, इससे इससे बड़े जज जो है अपने को मिल जाए तो कितना आनंद है। बोले पाखंड प्रवर्धन कर रहा हूं मैं, सुनना आप लोग। पाखंड प्रवर्धन कर रहे हैं और नाना प्रकार की इस प्रकार की वृत्तियों से चल रहे हैं, ये सब गलत है। बोले वाह, मुझे तो बोध नहीं है, बुद्धिहीन व्यक्ति मैं कहाँ से जानूंगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है। परंतु एक चिंतन आती है, केवल विरोध करने के लिए निर्मल चेतन का विरोध करेंगे तो मैं तो मुस्कुराता रहूंगा, क्योंकि मेरी मुस्कान हटने वाली नहीं है, मुझे तो मारना पड़ेगा आप लोगों को। और रास्ते में इतने कष्ट खा के तो मरा नहीं, तो आपके थोड़े बहुत हिलाने से तो मरूंगा नहीं। इसलिए कभी कभी चिंतन आती है कि अपनों में अपना ढूंढ रहा हूं मैं, अपनों में अपनापन ढूंढ रहा हूं। आप में से कोई भारतवर्ष में है कि जो अपना मानते हो, तो बताइएगा कि हम आपके हैं, अपने हैं। केवल विरोध करना है तो खूब विरोध करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातन वैदिक परंपरा के मूलभूत तत्वों से विमुख होने का वो मन नहीं होता। कभी कभी आपका तिरस्कार भी ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा है। नैराश्यता आएगी नहीं इतनी जल्दी क्या। परंतु पीड़ा ये है कि कोई मुसलमान विरोधी होता है तो कहते कि पक्का पहले से इसका हमारा स्वधर्म भी नहीं मिलता। कोई क्रिश्चियन वाले होते, वो विरोध करते तो हम कहते कि भाई इनका हमारा कुछ मिलता नहीं, इसलिए विरोध कर रहे। आपके हमारे शास्त्र एक हैं, सिद्धांत एक हैं, आपका हमारा लक्ष्य एक है। और इस लक्ष्य में चलते चलते हम सब एक यात्रा में चल ही रहे हैं। उसी यात्रा में, इस जीवन रूपी यात्रा में, उस परमात्मा रूपी तत्व की प्राप्ति के लिए चले, और उसमें आप और हम एक आपस में वैमनस्यता रख रहे हैं। मार्ग कैसे कटेगा महाराज, संभव नहीं है, बहुत दुखद। ये यात्रा तो सहज बने, एक आपस में परस्पर प्रेम बने, परस्पर सद्भाव बने, परस्पर आत्मीयता बने। विरोध के लिए विरोध न करिए। कहीं हम मार्ग भटक जाएं तो आपका अधिकार है, क्योंकि हम आपके हैं। और मार्ग न भटके और केवल विरोध के लिए विरोध करना हो तो ये थोड़ा दुखद विषय है। अपने लिए भी थोड़ी बात है, कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं। निराश ऐसी होती है, आपको सच बात बताएं, या तो मृत्यु सन्निकट होती तो मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लेते, या तो नाम जपते समय कहीं से किसी प्रकार का भाव आता है कि ऐसा कौन सा अपराध कर दिया प्रभु, कितने जन्मों का प्रारब्ध एक बार फूट रहा है, जो इतने इतने अपराधों के साथ लोगों का जो है इतनी मतलब वितृष्णा हमारे प्रति होती है। सोचते हैं कभी कभी, या तो कोई सिद्धांतहीन कोई कर्म कर रहे हो, या सिद्धांत रहित किसी कर्म का अनुशीलन कर रहे हो, तो पीड़ा होती है। और 10,000 किलोमीटर में गांव गांव, जंगल जंगल सब घूमते घूमते आए, और विरोध के लिए विरोध आप लोग करते हो। कभी आपने कहा कि महाराज हमको भी इस यत्फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हमारा चित्त भगवान का बन जाए, हमारे नेत्र दर्शनीय वस्तु का दर्शन करें। नेत्रों की सार्थकता तब है जब हम इनसे भगवत दर्शन का दिव्य भाव में हमारे नेत्र लग जाएं, और सब में भगवान का दर्शन हो, ऐसा भाव रहे। ऐसा कभी किसी ने कहा, बस हम चलते हैं तो बोले तुम गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो हम मुस्कुराते हैं कभी कभी, बहुत मुस्कुराते हैं। क्यों? क्या पता अपराधी हो हम, और अपराधी अपराधी होना तो एक बात आती है ना, चिंतन आती है, काश अपनों से ज्यादा खतरनाक छिद्रान्वेषी अथवा विरोधी कोई दूसरा नहीं होता है। ये और ऐसी ऐसी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ईर्ष्याग्रस्त द्वेष है, मात्सर्य भावग्रस्त द्वेष है, अथवा केवल विरोध करने के लिए विरोध है, ऐसा लगता है कभी कभी।
हम तो करेंगे, ऐसा ही करेंगे महाराज, बुद्धि खराब है, ये बुद्धि ठीक होने वाली नहीं है। न हमको संसार से कोई भय है, न संसार में किसी प्रकार का वो है, न करिएगा ऐसा। रक्षाबंधन पर्व है, श्रावणी पर्व है, इसमें भगवती गायत्री सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। आप सब मंगल में रहें महाराज, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि विरोध के लिए विरोध। अब कुछ बातें ऐसी हैं, अशास्त्रीय मतों के प्रति आप सबका अगर रुझान है तो हमारा क्या कहना है महाराज, उससे जो फल मिलेगा वो तो आपको ही मिलेगा, जैसा भी रहेगा। और श्रद्धा, और हमको बहुत सारे अभी आचार्य लोग आते, महाराज जी आप ऐसा क्यों कर गए। मैंने कहा देखिए हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ी बात, हमारे अंतर्मन में तो ऐसी कोई भावना है नहीं। दूसरा, हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से एक आपस में सद्भाव बने। दूसरी बात, बोलने का अधिकार भी उसी को है जो किसी भी प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार से सुसहयोग प्रदान करता हो। तो बहुत सारी बातें हम बताते नहीं कि हमारे जीवन में क्या है, कैसे। मन जानता है, बाहर प्रकट करके क्या करेंगे, अच्छा करते हो तो बुराई मिल रही है, और यहाँ बोल दें कि हम ऐसे परेशान हैं, लोग सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, विचार करेंगे नहीं। इतने भारतीय हैं, इतने भारतीय परंपरा के सुधी जन हैं, इतने सनातन वैदिक परंपरा के धर्मावलंबी हैं, लेकिन सच बात कहें कि हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम किसी के भी मन में ये भाव प्रकट नहीं कर पाए कि हम आपके हैं। किसी ग्राम में, किसी स्थान में, किसी ऐसी जगह में अपनत्व का भाव ही जागृत नहीं करा पाए। तो हम अपनी कमजोरी स्वीकार करते हैं इसमें कि हमारे में बहुत सारी कमियां हैं। और दूसरी बात, जीवन में हमारी यात्रा तो चलेगी महाराज, जैसे कुछ हो ना हो, अकेले हों, क्योंकि हमने तो जीवन में एक लय तैयार कर लिया है। ये छोटे छोटे परेशानियां अब निर्मल चेतन को हिला नहीं सकते, क्योंकि हमारा युद्ध भगवान से है। अब युद्ध का मतलब प्रेम, आप अन्यथा न लीजिएगा कि भाई हम कोई भगवान से युद्ध करने वाले ना। और अनंत भाव से भगवान की कृपा का बोध जो है होना चाहिए। ये तो कष्ट तो दुख तो आते रहते हैं, शरीर ठीक नहीं है, विचार ठीक है, मन सुस्त है, परंतु विरोध जो अपनों से होता है वो बहुत पीड़ा होती है। सोचते हैं कि अपने लोग कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी लिख देंगे, सामाजिक संजाल में कुछ भी बोले, उनको उसका बोध ना हो तो भी विरोध करना है। ये देखते हैं तो मन में कभी कभी इतनी पीड़ा होती है कि वाह, हमने प्रारब्ध में कितने अपराध किए कि जो जिनका परिचय नहीं, कुछ नहीं, फिर भी आके कुछ न कुछ बोलने लग जाते। तो आहा हा अद्भुत 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 अद्भुत। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि, आहा हा, गजब। वचनम चापमानम च मतिमान्नम प्रकाश। बिल्कुल सत्य, मतिमान्न प्रकाश। बिल्कुल, ये प्रकाशन करने का विषय नहीं है, परंतु आज जो है कुछ बात ऐसी है, श्रद्धेय आचार्य श्री हमारे कविश्वर डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी महाभाग, हमारे इस परम पवित्र यात्रा के शुभ चिंतक, इस जब विपरीत परिस्थितियों में भी हम मुस्कुराना चाहते हैं तो हमारी मुस्कुराहट को जो है आग लग जाती है कहीं से, और अपनों में ही लगती है कि हम हंस कैसे रहे, बैठ कैसे रहे, खा कैसे रहे, चल कैसे रहे। कभी भीतर आके देखना, बैठ के देखना, हमारे पास इतना सा दुख है, न भूख का दुख है, न विपरीत परिस्थितियों का दुख है, न यहाँ आने वाले अनेक प्रकार के कंडका किरण मार्ग के उन अवरोधों का कोई दुख है। हमारे हृदय में बहुत बड़ा दुख है। वो दुख क्या है? यह है कि हम इतने कमजोर हैं, इतने अशक्त हैं
कि अपनों के भीतर अपनत्व को प्रकट नहीं कर पा रहे, ये दुख है महाराज। बहुत मन दुखता है उस समय। चल हम रहे हैं, पीड़ा हमको हो रही है, उस पीड़ा को सहन करने का एक ही उद्देश्य था कि अपनों में अपनत्व का भाव जागृत हो और अपनेपन का एहसास हो, अनुभूति हो। परंतु विपरीत होता है वो। शायद भगवान बहुत परीक्षा ले। हमारे प्रमोद कुमार व्यास जी रतलाम वाले मालवाग से जन्म, महाराज जी आपके जीवन में जितने कष्ट आएंगे ये आपको पका रहे हैं, तो तैयार है पकने के लिए। लेकिन पीड़ा तब होती है कि जब बिना मतलब का कोई विरोध होता है, वाणी से, व्यवहार से, बिना उसका कोई प्रयोजन नहीं, तब बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। हाँ, किसी विषय में कोई बात ऐसी हो, गलत हो, त्रुटि हो तो आप करिए। अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ महाराज, सच बताऊँ 2 साल से सड़क में चल रहा हूँ, छत भी नहीं है, और छत तो जीवन भर नहीं रहेगी। और उस समय चलते चलते भी आप लोगों के सन्निकट मुस्कुराते हुए चल रहा हूँ। पीड़ा कितनी आपको पता है? नहीं। क्यों? मुझे ये पता है ना कि अपनी पीड़ा में आप समय के समक्ष से अगर प्रकट करूँगा तो मेरे ठाकुर जी का मैं बहुत बड़ा अपमान करूँगा। एक सामान्य सी बात बताऊँ आपको, हमारे पास में ब्रिज भाई को पूछ लीजिएगा, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है ना, तभी हम ठाकुर जी के ऊपर भरोसा रख के बोलते कि चिंता नहीं करना, ठाकुर जी ने हमको शायद उनके मन में जाकर उसका जो है अधिकारी समझने के लिए कहा होगा, इसलिए ऐसी प्रेरणा लोग देते हैं। तो कुछ बोलते तो मना मत करना। क्यों? क्या पता हमारे पास न होते हुए भी ठाकुर जी चाहते हो कि उनके मन में आता होगा कि बस ये है, तो कोई बात मना नहीं करना। क्यों? उसको मना करने के लिए हम बने नहीं, हम भगवान को सर्वत्र देखने अपने। फिर भी जब आपके मन में जब अपनत्व का भाव जब जागृत नहीं कर पाते हैं, तब टूट जाते हैं हम। न कुछ पाना है न कुछ खोना है, बस भाव बहुत दुखी हो जाते हैं हम। आज 1 हफ्ते से जो है ना मन रोता है कि ठाकुर जी हमने कौन सा ऐसा अपराध किया जिसके माध्यम से हम अपनों से ही विमुख हो गए। अब ये बात बोलने की तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी मनस्थिति आती है। इस यात्रा की विषम स्थितियों से तो हम घबराते नहीं, क्योंकि 10 दिन भोजन नहीं मिलेगा, एक दिन तो कहीं ना कहीं तो भोजन आएगा, या यहाँ पे कुछ रोग लग जाएगा तो भी कहीं ना कहीं तो किसी तरह से परिस्थिति ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब अपनों को अपनों के साथ ही लड़ते हुए देखते हैं, सिद्धांत से लड़ते हुए देखते हैं, सिद्धांत रहित होकर चलते हुए देखते हैं, और उसके बाद विरोध करने के लिए विरोध करते हुए देखते हैं, भगवान का अपमान देखते हैं, अपना अपमान देखते हैं, सनातन वैदिक धर्मावलंबियों के भीतर सनातन का अपमान देखते हैं, तब यहाँ बहुत पीड़ा होती है महाराज। यहाँ उस समय आंसू आते हैं कि दुर्भाग्य है जीवन। और ये हुआ क्यों? व्यवहारिक जीवन में हम लोगों ने पारमार्थिक सत्ता को एक तरफ दरकिनार कर दिया। हम लोग भौतिक जीवन में तो बहुत चाहते हैं, सब व्यक्ति मंदिर भी जाते हो ना तो केवल भगवान से अपनी भौतिक उन्नति अवनति के लिए और उन्नति समृद्धि के लिए जाते हैं। कभी कोई भगवान के लिए मंदिर गया हो, भगवान से प्रेम करने के लिए मंदिर गया हो, भगवान से कुछ चाह कर मंदिर गया हो? नहीं। मैं आज एक बात स्पष्ट करूं आप सबको, हमारा जो ब्रिज भाई है ना, हमारा सब कुछ है, वो सारथी नहीं सब कुछ है। जिस समय यात्रा में मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, आज वो अकेला है मेरे साथ, लेकिन उसको मेरी ऐसी चिंता रहती है कि क्या बताएं आपको। ऐसी वृत्ति में प्रत्येक भारतीयों का चाहता, मुस्कुराहट, अनेक प्रकार की वृत्तियों में रहना, अनेक प्रकार के भावों में रहना। यात्रा तो चलेगी, परंतु इस यात्रा के समय में आप सबका जो साथ सहयोग मिलता तो मुझे कितनी खुशी होती, क्या सच में बहुत खुशी होती
किसी भी प्रकार से मुझे सहयोग नहीं मिला। किसी भी प्रकार से कहने का मतलब मैं धन नहीं चाहता था। हाँ, सुनील पुरोहित जी क्या कह रहे हैं? ये तो मैं मानता हूँ प्रभु, ये मानता हूँ सच में, वो टेस्ट करने के लिए वही आ रहे हैं वो तो मानता हूँ, परंतु मेरे भीतर से जो पीड़ा आ रही है वो भी तो वही कर रहा है ना। निंदा स्तुति से नहीं घबराता मैं, इनकी नैराश्यता से दुखी हूँ, एक आपस में नैराश्यता से दुखी हूँ। और ये बात बिल्कुल सत्य है आपकी, तुल्य निंदा स्तुति संतुष्ट हो ये नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल भगवान की वाणी है। कर रहे हैं कि वो, उसमें कोई दुख नहीं है, मैं तो थप्पड़ खाने के लिए तैयार हूँ, परंतु केवल केवल विरोध के लिए जो विरोध हो रहा है, ये न चाहता हूँ कि पाप किसी को इस प्रकार का लगे। मैं कह रहा था अपने ब्रिज भाई के विषय में, देखिए ये यात्रा जो है ना, चिंतन का विषय है कि 2 साल से सब परिवार घर बार सब छोड़ के उस यात्रा में लगा हुआ व्यक्ति है। आपको बताएं, सुबह से शाम तक मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, क्या क्या करता है वही करता है, और उसके न रहने से तो मैं वैसे ही टूटा हुआ रहता हूँ। और बात बताऊं, उसके हृदय की पवित्रता जो है आज ऐसी हो गई है कि भगवान की कृपा है कि वो बिल्कुल संत बन गया है भीतर से। और सत्संग ऐसा है कि जब हम 4 धाम यात्रा में थे तो वो सभी संतों के सत्संग सुना करता था। हमको 4 धाम यात्रा में मिला वो देवभूमि में, और ऐसी भूमि में उसका मिलना, उसके बाद स्वामी जी यात्रा में मैं चलूंगा बोलना, उसके बाद उसका आना, कभी कभी हमारी अंदर की, वो तो अब पहचान गया कि भीतर कुछ नहीं है, बाहर बोल देते हैं, सब जान गया। सभी संतों का सद्भाव, ये आनंदमय सद्भाव मिले। मैं कुछ नहीं चाहता आप सभी सनातनियों से, भारत के सभी सनातनियों से श्रावणी पर्व पर एक बात चाहता हूँ कि आप एक सूत्र में बंध जाइए। दूसरा विरोध करे तो उसके लिए आप सब एक सूत्र में बंधिए। प्रेम करिए सनातनियों से, सबसे, सभी संप्रदायों से, सभी संप्रदाय प्रेमियों से, और सनातन वैदिक धर्मावलंबियों से प्रेम करिए। बस ये मेरी कामना है। और कुछ परिस्थितियां विपरीत जो चलती हैं, जब तक चलेंगी चलेंगी, और उसके बाद जो होगा हम करेंगे। उसके लिए आपसे कोई, हमारी कोई मन की ऐसी कामना नहीं है कि हम उसके लिए आपके पास रोएं, गिड़गिड़ाएं या कुछ करें। वो हमारा प्रारब्ध है, हम जब तक भोगेंगे भोगेंगे, और उसके बाद जो ठाकुर जी करेंगे वो भी ठीक है, जो नहीं करेंगे वो भी ठीक है। परंतु आपस में जो आपसे जो बन सकता है उसमें आप लोग जरूर करिए। क्या कर सकते हैं? विरोध नहीं कर सकते। इस यात्रा के लिए प्रशंसा के कोई शब्द आपके पास नहीं है तो कुप्रशंसा के भी आपके पास शब्द नहीं होने चाहिए। इस यात्रा के प्रति आपकी सद्भाव नहीं है तो असद्भाव भी मत रखिए। इस यात्रा के प्रति आप अरुचिकर हैं तो आप अन्य विषयों के लिए, निंदा आदि विषयों के लिए रुचिकर मत बनिए। आप इस यात्रा के प्रति पवित्रतम नहीं बन सकते तो अपवित्रतम भी मत बनिए, ये मेरी प्रार्थना है। नहीं तो एक बात बताएं कि ये 2 साल ना बहुत पीछे देखे तो बहुत दर्द होता है, बहुत बहुत ज्यादा दर्द होता है। और उसके बाद हम देखते ना, हमको कहीं कहीं से भी थोड़ा सा अ, सोहम चक्रवर्ती जी होगा, 3 बजे से होगा। अभी लगभग 2 बजे हैं, तो 3 बजे से 5 बजे तक होगा, प्रश्नोत्तरी होगी। आप सभी के कोई प्रश्न है तो आप रखिएगा वहाँ यूट्यूब में जाकर, वो सभी प्रश्न जो है श्री भागवतानंद गुरु जी के समक्ष रहेंगे, और आज आप लोग प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकते हैं। तो मैं तो कुछ अपने व्यक्तिगत चर्चा के लिए आया हूँ। इस चातुर्मास में भी मैं बड़े प्रेम से, सद्भाव से यहाँ रुका हूँ, है ना। और चातुर्मास में मेरी ऐसी तमन्ना थी कि, ऐसी अभिप्सा थी कि, ऐसी इच्छा थी कि मैं सभी शुद्धिजनों से ऐसे प्रेम से मिलूं जिससे मेरा मिलना या रहना सार्थक हो जाए। लेकिन ऐसी नैराश्यता अगर सनातन वैदिक धर्मावलंबियों के भीतर जब देखता हूँ तो मन में पीड़ा होती है, एक प्रकार का दूसरा भाग होता है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम आपकी नैराश्यता न हो, सद्भाव से सुसंयुक्त आप बने रहें, या आप विरोध करने के लिए विरोध न करें, ऐसी मेरी कामना अभी भी है और रहेगी भी। हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना भी करता हूँ। और मैं ज़्यादा कमेंट में आप सबके सन्निकट रहकर उत्तर देना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप लोग ऐसे ऐसे बातें पूछते हैं जो मुझे देने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि
जिससे आपके भीतर भी प्रसन्नता आए, मेरे भीतर भी प्रसन्नता आए, ऐसी बात मैं चाहता हूँ। और डॉक्टर कृपा शंकर पांडे जी, सादर नवमी, मेरा भी सादर नमो नारायण और श्रावणी पर्व की अनंत आशीष मंगल में शुभकामनाएं। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि ऐसे कभी कभी पीड़ा होती है कि अ, हम लोग भगवान की कृपा से चल तो रहे हैं और ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं ना जीवन में, ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जो हम बोल ही नहीं पाते हैं। बोलेंगे तो वाणी एकदम से अवरुद्ध हो जाती है, बहुत बार बोलने का हिम्मत करता है। अकेले में कुछ भी पीड़ा होती है तो भी बोलने का मन करता है कि चलो यहाँ जाके बोले, सूत्र है। लेकिन सोहम चक्रवर्ती जी, सादर नमो नारायणाय। बिल्कुल स्वागत है। डॉक्टर नमन तिवारी जी, सादर नमो नारायण। और कभी कभी ऐसे अभावग्रस्त जीवन में भी हम मुस्कुराते हैं केवल भगवान के प्रभाव से। तो वही प्रभाव जो है आपके हमारे जीवन में आए, ऐसी कामना हम सब करते हैं। तो सज्जनों, एक अनंत मन की कामना है कि नर्मदा जी के पावन पुलिन तट पर हैं, चातुर्मास में हैं, और हमारी यात्रा अभी 3 वर्ष की और यात्रा है। उसके बाद भी हमारे जीवन में तो पद यात्रा तो जीवन भर, आजीवन पर्यंत है। नर्मदा परिक्रमा के बाद, भारत की परम पवित्र परिक्रमा के बाद, श्री अवंतिका के उस पावन पवित्र नगरी में जो सिंहस्थ का कुंभ पर्व होगा, उस महाकुंभ में इसको विश्राम देके पद यात्रा करते हुए हम श्री क्षेत्र गिरिराज जी जाएंगे। गिरिराज जी के बाद हम क्षेत्र संन्यास लेके गिरिराज जी ब्रज के बाहर तो एक भी कदम नहीं उठाएंगे 2028 के बाद। ऐसी हमारे अंतर मन की कामना है। बस एक बात है कि इस जीवन में हमारा लक्ष्य केवल परमात्मा है और आप सब भगवत स्वरूप हैं। बस एक बात अंतर मन से मैं चाहता हूँ कि इस यात्रा के बाद कभी भी आप सभी के अंतर हृदय में किसी भी प्रकार से सनातनियों के प्रति द्वेष मत रखिए। आपके पीछे बहुत लोग पड़े हुए महाराज, कहाँ से। हाँ, पाखंड के प्रति आप लोग अभिप्सा रखते हैं, जाते हैं जहाँ पाखंड है। ये जो वास्तविक सनातन की रक्षा तो शास्त्र करते हैं। जो संशय रूपी आपके भीतर गांठ बंधी है, उस संशय रूपी अज्ञान का नष्ट करने का जो शस्त्र है, उसका नाम शास्त्र है। उस शास्त्र के अनुरूप जीवन को अगर चलाएंगे तो सुलझ जाएंगे, नहीं तो उलझ जाएंगे। और उलझने से अनेक प्रकार की दुर्वृत्तियां आती हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि केवल केवल हमारी श्रद्धा अक्षुण्ण हो, ऐसा सद्भाव हमारा बने। तो मन में आज लगभग 50 लोगों का जो विरोध देखते हैं यात्रा के प्रति या हमारे प्रति, तो वो तो स्वीकार है, क्योंकि आप लोग जितना तिरस्कार करेंगे उतना ही हमारा मन परिमार्जन होगा। परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि क्या आपके इस प्रकार के तिरस्कार से, इस प्रकार से निंदा करने से आपकी आत्मा को रात को सोते समय शांति मिलती है? ये मेरा प्रश्न है। आपको सुकून मिलता है? अपने अंतर्मन के दंभ को, अहंकार को, अभिमान को पुष्ट करने के बाद क्या आप चैन की नींद सो पाते हैं? या केवल बिना मतलब के अनर्गल प्रलाप करने से आपके आत्मिक शांति मिलती है? तो आप विरोध करिएगा, खूब करिएगा, क्योंकि उससे आपका शरीर पुष्ट हो, आपका मन पुष्ट हो, आपके जीवन में प्रसन्नता आती हो, तो ये सब काम करने चाहिए। यदि रात को सोते समय 2-4 दिन बाद आत्मग्लानि हो रहा तो कृपा करके बंद कर दीजिएगा। ये मेरी प्रार्थना है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज? कभी कभी बहुत आंसू आते हैं, और आंसू क्यों आते हैं पता है? कि अपनों का तिरस्कार सहन करने का सामर्थ्य नहीं है। कोई दूसरा गाली दे तो ठीक है, चल सकता है, लेकिन अपनों से तिरस्कृत होना अपने आप को ठीक नहीं लगता है। बहुत बार आप सभी ने जो है साथ भी दिया, वो भी किया। और मेरा विरोध जो है ना, मार्च के बाद शुरू हुआ। मार्च के बाद क्या, दिसंबर के बाद। और आज विष्णु पुराण का विश्राम दिवस है। मंच से सभी लोग कह रहे थे ना कि महाराज जी ने जो है, श्री भागवतानंद गुरु जी ने बहुत प्रकार से वहाँ अशास्त्रीय वो करेंगे, संत निंदा करेंगे। पूरा लाइव है विष्णु पुराण की कथा।
आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पर किसका कहाँ पर क्या विरोध किया, कैसे अभद्र टिप्पणियां की। अगर नहीं की हो तो आप लोग केवल विरोध के लिए उतरोगे तो ये ठीक नहीं है। और मैं तो ऐसा फकीर हूँ कि मैं जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, और जो मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है उसी में मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और आप लोगों को इन 15 दिवस में 16 दिवस में उन्होंने कभी, हाँ, प्रश्नोत्तरी में कुछ बात किसी ने प्रश्न किया उसका उत्तर दिया, लेकिन जो 14 दिन तक पूरा विष्णु पुराण का जो कथा चली यहाँ, उनमें व्याख्यान में श्री भागवतानंद गुरु जी ने कभी कहीं से किसी का विरोध किया हो तो आप लोग बताइए। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे विरोध के लिए विरोध मत करिए। केवल उनको बुलाना मेरा अगर पाप है तो मैं एक बात आपको कान में डाल देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरी कोई कथा होगी मैं उनको बुलाऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्यों? आप लोगों को कोई परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है ना। और दूसरी बात, सभी सनातनी मेरे अपने हैं, सभी संप्रदाय के सुधीजन मेरे अपने स्वजन हैं। बस आपको अगर सनातन की मूलभूत तत्वों की प्रेम रस में अभिषिक्त नहीं होना हो तो कृपा करके आप ये बोलिए कि हम उस षडंग वेद के अनुरूप चल नहीं सकते, है ना। दूसरी बात, हम ये नहीं चाहते कि किसी को, तो आज मेरे को हमारे एक अजय जी दुबे जी बहुत अच्छे आचार्य जी हैं, विद्वान हैं, विद्युत मूर्ति, उनकी बहुत अच्छी बात लगी कि महाराज जी ऐसा थोड़ा सा आपके वहां से हमको शोभा नहीं दिया। मैंने कहा देखिए वाणी में तो भगवती सरस्वती विद्यमान है, और सरस्वती को हम दूसरे रूप में क्यों लें, तो जगत व्यापिनी माता जी है, और हम अपनी वाणी में किसी प्रकार का वो नहीं कर सकते हैं। मैंने आज तक अगर विरोध भी किसी का किया होगा तो उसमें सभ्यता, अपनी मर्यादा, अपने अनुरूप भाव से विरोध किया होगा। विरोध, गलत का विरोध तो होना चाहिए, परंतु मैंने कभी अपने शब्द मर्यादा को ऐसे विपरीत रूप में स्खलित होने नहीं दिया है। और आज जब विष्णु पुराण की कथा के अनंतर आप सभी यात्रा में जब से पहले से हम जब चले तब से आप देखिएगा कि हमने किसी का भी कहीं पर विरोध नहीं किया। क्यों? विरोध करने वालों को भी हम हृदय से लगाने वाले हैं। कहाँ विरोध करें महाराज? क्या पता हमारे प्रेम से उनका हृदय भी पिघल जाए, क्या पता हमारे प्रेम से उनके अंतर मन में प्रेम प्रस्फुटित हो जाए, वो विरोध को ही भूल जाए। इसलिए सदैव ये आत्मसात करना चाहिए कि हम किस प्रकार से उनका हृदय में अपने अंतर मन के भाव को जागृत करा सकते हैं। अंतःकरण शुद्ध होना ही तो है नाम संकीर्तन, और क्या है? उपासना से, जप से, अनुष्ठान से, ये सभी कर्मों का संवाद से अंतःकरण शुद्ध हो जाए। एक सामान्य सी बात बताऊं, ये शब्द दो व्यक्तियों को लड़ा सकते हैं और यही शब्द दो व्यक्तियों को मिला सकते हैं। हमारा शब्द ब्रह्म है, इसलिए किसी भी प्रकार से किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। मेरा आज बहुत मन भावुक हुआ कि मैंने बहुत सारे मैसेज संदेश आए, है ना। और कभी कभी मनस्थिति आती है कि हाँ सोम चक्रवर्ती जी, हाँ, स्वामी निगराचार्य जी के कारण हमें आप जैसे संतों के बारे में पता चला। आप जैसे ही संत हमारे जैसे मूर्ख को नहीं मरू, आप मूर्ख नहीं है, ऐसा ना कहें, है ना। आप जैसे संत जनमानस का कल्याण कर रहे हैं और बात करते हुए रहेंगे, इसलिए आपको मेरा भी प्रणाम। आपको निगराचार्य जी सरल मना है, सच में अभी भी कह रहा हूँ, मुझे कोई उनका मैं चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, आप ये ना समझिएगा। सरल मन है और थोड़ा सा सरल मन के साथ शास्त्र निष्ठ भी हैं, उपासना साधना से भी निष्ठ हैं, और ऐसे व्यक्तित्व का संरक्षण होना चाहिए सदैव, है ना। कुछ कुछ बातें अब जिनको अच्छा नहीं लगता है गुरु निष्ठा भाव में, तो एक बात आपको बताऊं, शायद भगवती नर्मदा ने चाहा तो श्री निगराचार्य जी का अब आप उतनी कठोरतम शब्दों को चयन नहीं सुनेंगे। ये नर्मदा जी की कृपा से बता रहा हूँ। उनके भीतर विनम्रता आएगी, उनके भीतर की शास्त्र निष्ठा का भाव तो ऐसा ही रहेगा, परंतु जो आप जिन शब्दों से थोड़ा भयभीत रहते हैं शायद वो शब्द आपको सुनना न मिले दोबारा। इसलिए सभी लोग विरोध करते हैं, अब जो भी मिलता है उनको एक बार गले लगाएगा, उसके बाद गाली देगा। निर्मल चेतन ऐसा नहीं करने वाला। हाँ, ये दूर भी जाए तो हाथ खींच के लेके आऊंगा भाई। हाँ, मेरे तो कोई मन में पर्दा तो है ही नहीं। हाँ, दूसरी बात,
कभी कभी त्रुटिवश कोई शब्द हो जाए तो उनका एक अनंत भाव से उनको आत्मसात करते हुए और स्वयं ही स्वात्मलोचना करते हुए आत्मालोचित होते हुए उसको आत्मसात करना चाहिए हमको भी। तो ऐसा मेरा मन कहता है। तो बाकी मेरी यही प्रार्थना है। इस यात्रा में बहुत सारे सनातन वैदिक धर्मावलंबियों का साथ सहयोग भी है। और सच कहें आपको कि हम तो आकाश वृत्ति से चलते हैं। अभी भी आप इतना बड़ा कार्यक्रम सोच रहे हो कि बहुत सारे लोगों में एक एक भूल है, भ्रम है। मैं आपको तो न जाने स्वामी जी के पास कितने पैसे इतने कार्यक्रम कर रहे हैं। ईमानदारी से बताएं, कार्यक्रम के विश्राम हो रहे हैं, आकाश वृत्ति से चलते हैं। आज शाम के बाद हमारे खाते में 50 रुपये है, 50 रुपये। हाँ, और उसके बाद 3-4 कार्यक्रम आ गए। आकाश वृत्ति का आनंद ही और है महाराज। इसका मतलब ये नहीं कि हमको बोल के आप भेजना, मत भेजिएगा। हाँ, कि कोई मांगने के लिए बोले ना। लोगों के मन में ये है कि करोड़ों रुपए स्वामी जी के पास है, निर्मल चिदन के पास, जो ऐसा करे। जो मुझे करीब से जानते हैं ना, मेरा नाम रखा है रिश्क से इश्क करने वाले महाराज, ऐसा बोलते हैं मेरे को, है ना। तो हमको सांसारिक धन नहीं चाहिए। आपका प्रेम हो, सद्भाव हो, आशीर्वाद हो। हमारा बहुत सारे ऐसी विषम परिस्थितियां आती है ना, वो भी ठाकुर जी से कहते हैं कि प्रभु ये लीला है आपकी, करते रहो और क्या होगा, है ना। कभी कभी तो राशन के लिए भी तड़पेंगे तो भी महाराज नहीं बताएंगे, 2-3 दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन तड़पेंगे नहीं। मांगना बहुत अपराध है, मांगने के बाद मिलता ही नहीं, तो इसलिए मांगना क्यों। बस भगवान दे कि ये सब देहाध्यास समाप्त हो जाए, पूरा शरीर नाममय हो जाए, आनंदमय सद्भाव से रहें। बहुत कठिनतम मार्ग है ये, और जितना भगवान पकाएंगे, लेकिन नाम न छूटे महाराज, भजन न छूटे। उनका नाम छूट जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। संसार तो हमको नहीं चाहिए। तो आप लोग भी कृपा करके मेरे इस स्थिति को देखते हुए इसका विरोध मत कीजिएगा। मैं जो कुछ भी करूंगा तो आपका नाक नीचे करने के लिए नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं आपका हूं, आप लोग मेरे हैं, मैं कैसे कर सकता हूं। इसलिए संकीर्तन से जुड़िएगा। मुझे आप लोगों का किसी प्रकार से वो नहीं चाहिए। बस विरोध मत कीजिएगा, ऐसे किसी भी संत का अपमान न कीजिएगा, किसी का तिरस्कार मत करिएगा। बस इससे थोड़ा भय लगता है, क्योंकि अपने लोगों से ये बात करने का अधिकार है मेरा क्या। मेरे भीतर की आवाज को आप लोग सुनिएगा। मुझे बोलना तो नहीं आता, लेकिन केवल क्रिश्चियनों ने बनाया फेसबुक, यूट्यूब, इसमें आप लोग आक्रमण करते हुए जो है ना, अपने धर्म की वृद्धि के लिए कोई काम करते तो मुझे खुशी होती। और इन क्रिश्चियनों ने बनाए हुए ये फेसबुक, यूट्यूब, ये अन्य सामाजिक संजालों में जाके हम अपने ही लोगों के प्रति कुछ करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं के न कहीं हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत पीड़ा होती, बहुत ज्यादा पीड़ा होती। भले 10 दिन भूखे रह जाएं, लेकिन अंतर मन से विरोध न हो किसी प्रकार से। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, और आते आते अंतिम में मैं तो कुछ चाहता नहीं कि कहीं कुछ बोलूं, कुछ ऐसा करूं, कुछ से किसी प्रकार से किसी के मन में पीड़ा हो, ऐसा मेरा कुछ चाह नहीं है। लेकिन जब आप लोगों को देखता हूँ ना, तो बहुत पीड़ित हो जाता हूँ, बहुत दुखी हो जाता हूँ। काश ऐसे पुण्यात्माओं के हृदय में अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो। सच में बहुत पीड़ा होती। हम तो सो भी नहीं पाते महाराज आप लोगों की चिंता में। और भारत में जो संस्कृति का जो अनंत प्रकार से विकृतियां हैं, इसके संरक्षण के लिए नींद तक नहीं आती महाराज हमको। बताइए,
आज तक कहीं हमने कान फूके नहीं, किसी को शिष्य बनाया नहीं। अधिकार पूरा है, ब्राह्मण शरीर है, सन्यासी हैं, चाहे तो बना सकते थे ना। हम अपने आप को अधिकारी नहीं मानते उसमें। बहुत सारे लोग आए, ने कभी स्वीकार नहीं किया, न किसी आश्रम मठ मंदिर को स्वीकार किया। केवल आप लोगों को स्वीकार करने के लिए रोड में आए थे, लेकिन आप लोगों ने तो हमको दरकिनार कर दिया। बहुत सारी पीड़ा अंदर गया। 6 महीने से केवल विरोध का सामना कर रहा हूँ, 6 महीने से। सोचता हूँ कि ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके द्वारा मेरा विरोध हो रहा है। तो फिर लगता है कि स्वामी चैतन्य बाबा कहते हैं कि वो प्रेमी है, तेरे स्वजन है। अगर वो तेरा पूरा ना कोई प्रारब्ध प्रकट हुआ तो उनके भीतर उनका स्वभाव बदल गया। स्वरूप तो एक ही है, पहले जो व्यक्ति था वो वैसा ही है। अब बदल गया तो बदल गया, क्या करना है, प्रारब्ध को भोगो, अपना भजन मत छोड़ो। भजन तो छूटेगा नहीं, लेकिन चिंतन कभी कभी आती है। आज कुछ बोलूं आप लोगों से, तो मेरी बात अगर आपके अंतर मन में जाती है तो इसको भीतर से लीजिएगा, कम से कम यहाँ से लीजिएगा कि हम कहाँ से बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। भक्ति तो इसे प्रदर्शन का विषय है ही नहीं, लेकिन कभी कभी आप सबके भीतर जो है ना, बहुत ज्यादा वो होना चाहिए। मेरा ऐसा कुछ आशय नहीं कि कोई संसार में किसी प्रकार की इच्छा से में बची। और आप कहेंगे कि फेसबुक चला रहे हो इसलिए इच्छा तो है, या कोई प्रतिष्ठा का भोग हो, धन का भोग हो, या किसी वस्तु। महाराज भगवान बचाए, नहीं चाहिए ऐसा इच्छा कुछ। बस अपनों से संवाद करने का है। अपनों से संवाद इसलिए करना है कि मुझे अभी 3 साल चलना है। अगर संकल्प न हो, आज से 2028 के बाद मेरे पास केवल भगवान की ये जो मैंने आज तक कभी नहीं दिखाया आपको, ये एक तो ये रहेगा मेरे पास, एक मेरा डंडा रहेगा, हाथ में एक पवित्र रहेगी, और केवल एक वस्त्र ऊपर ढकने के लिए, एक नीचे। कोई फोन नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। केवल घूमता घूमता मिलूंगा पागल की तरह गिरिराज में, शरीर जब तक रहा तब तक, आजीवन पर्यंत। बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि में संसार का दोष ना आए, बस आप सबका प्रेम मिले। तो मैं चाहूंगा कि आज के बाद जो है मुझे ऐसे प्रश्न, ऐसे संदेश नहीं आएंगे जिनके द्वारा आप लोगों की पवित्रतम हृदय में अपवित्रता का भाव संचरित हो। चाहता हूँ, यही प्रार्थना है। और मैं अपने जीवन में कैसा भी हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। और मैं तो यात्रा में, मेरे एक ब्रिज भाई हो ना, तो मैं पूरे 5 साल की यात्रा कर लूंगा, और की आवश्यकता भी नहीं है। वो मुझे छोड़ेगा नहीं, क्यों छोड़ने दूंगा ही नहीं। उसके साथ मेरे 2-4 लोग लगा देंगे। वो तो मेरा अपना प्राण है। उसको उसके उसके रहते हुए सब काम है। उसकी हर एक पीड़ा में साथ देना चाहता हूँ, लेकिन उसको पता है कि उसके बाबा की बात को सही नहीं कहा से देगा। लेकिन कभी न कभी न दिन चाहेंगे, वो भी प्रतीक्षा में है। नहीं तो जीवन सुधर जाएगा, उसमें कुछ तो होगा। तो मैं मनस्थिति से करते हुए आपको प्रणाम करता हूँ। आप सबके दिव्य भावों को प्रणाम करता हूँ। श्रावणी के पावन पवित्रतम दिवस पर अनंत आशीष